बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 1, उसके लास्ट लेक्चर हम आज रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो इसका रिव्यू एक्सरसाइज हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोज़ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके बाकी तमाम वीडियोज़ 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने सही जवाब पे सर्कल लगा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन गिवन है। जो सही होंगे उसके ऊपर आपने क्या करना है, सर्कल लगा देना है। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 है, ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर कम्प्लीटली। तो अगर एक नंबर कंप्लीट डिवाइड करे किसी दूसरे को, ठीक, तो कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आएंगे पहली चीज़। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फैक्टर्स। तो मल्टीपल्स का मतलब आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिले उसका नंबर को कहा जाता है रिमाइंडर 0 ही। रिमाइंडर मतलब डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचते हैं नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है फैक्टर्स। तो यही हमारा आंसर होंगे, फैक्टर्स होंगे वो एक दूसरे का। समझ गए। तो यहाँ पे पार्ट ए के लिए आपने क्या क्या कर देना है, फैक्टर्स लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देना है ऐसे इस तरह, ठीक। पार्ट 2 है आपके पास, 93 इज आ मल्टीपल ऑफ। 93 किस नंबर का मल्टीपल है। अगर आप टेबल चेक करेंगे तो 93 कौन से नंबर का फिक्स आप मल्टीपल्स ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या 93 3 का डिविजिबल है। तो कहेंगे कि अगर हो तो मल्टीपल्स होंगे, अगर डिविजिबल नहीं हो तो मल्टीपल्स नहीं होंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो आप जानते ही है कि अगर 93 का चेक करना हो, 3 का है नहीं है, तो इन दोनों को प्लस करना है। 9 10 11 12, तो 12 3 का डिविजिबल है। इसका मतलब ये 93 3 के टेबल में आते हैं, रिमाइंडर फिक्स 0 आएंगे। तो आपने क्या करना है, पहले ही ऑप्शन पे आप सर्कल लगा दीजिएगा, ठीक। बाकी अगर आप चेक करना चाहो तो वो भी चेक कर सकते हैं। 6 1 6 6 6 5 30 होंगे, 33 नहीं होंगे। 7 1 7 7 3 21 होंगे, 23 नहीं होंगे। 13 का भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब मल्टीपल्स नहीं है। अगला है पार्ट 3, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 50 इज। मतलब क्या कह रहे हैं, 21 और 50 के बीच में कितने मल्टीपल्स आएंगे 7 के। 7 के कितने मल्टीपल्स आएंगे, तो टेबल अगर आप देखेंगे तो 21 होंगे, लेकिन उन्होंने कहा है 21 और 50 के बीच में कहा है, 21 को इसमें शामिल नहीं करने आपने। तो सच्चों का 1 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। तो 4 ऐसे नंबर है जो कि क्या है, मल्टीपल्स है 50 और 21 के बीच में। तो 4 का ऑप्शन जो है वो है बी। तो पार्ट 3 के लिए आपने क्या करना है, बी को सर्कल कर देना है, ठीक। तो बी क्या है, 4 है। इसी तरह 4 7 5 2 1 इज डिविजिबल बाय। तो आपने चेक करना है कि किस नंबर का डिविजिबल है। तो करते हैं 7 5 2 1। इसका अगर लास्ट नंबर देखेंगे तो 2 का डिविजिबल नहीं होंगे। अब 3 के लिए चेक करेंगे तो इन सबको प्लस करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो आप कह सकते हैं ये 3 का डिविजिबल है। तो बाकी चेक करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो पार्ट बी को आपने सर्कल कर देना है जो कि क्या है, 3 है। इसी तरह बाकी भी अगर आप चेक करेंगे तो 4 का डिविजिबल नहीं होंगे, लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए था। 7 का आप डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 आए तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये भी चेक करेंगे तो यकीनन नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो एक नंबर 6 का डिविजिबल होंगे इफ इट इज डिविजिबल बाय। तो ये किसके साथ डिविजिबल होंगे, तो 6 का होंगे। तो हमने सीखा था कि अगर 6 का डिविजिबल चेक करना हो तो हमें क्या करना है, 2 का डिविजिबल बी चेक करना है, 3 का डिविजिबल बी चेक करना है। अगर दोनों में से
एक भी अगर नहीं हुआ तो वो 6 का डिविजिबल नहीं होंगे, दोनों का डिविजिबल होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन आपके पास जो गिवन है वो सी है, जो कि क्या है 2 और 3 दोनों का चेक करना है। अगर दोनों डिविजिबल हो तो ठीक, नहीं हुआ तो वो नहीं होंगे। तो 2 and 3 आप यहाँ पे इसको आपने सर्कल कर देना है। पार्ट सी दिया हुआ है। पार्ट 6 है 990 इज डिविजिबल बाय, तो इसका 990 आपने चेक कर देना है कि ये डिविजिबल किसका डिविजिबल है। तो हम जानते ही है कि 2 का डिविजिबल यहाँ पे ऑप्शन गिवन है 2, 3, 5, 11, बाकी भी हम चेक करते हैं। तो 2 का डिविजिबल है नहीं है, लास्ट में 0 है, यकीन होंगे। 3 का है नहीं है, 9 दूनी 18, तो 18 3 का भी होंगे, मतलब 2 का भी डिविजिबल है, 3 का भी डिविजिबल है। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए था, इसमें 5 का भी डिविजिबल है। तो 11 दिया हुआ है, तो 11 का अगर आप चेक करेंगे तो 11 9 99, यानी 11 और 0 बढ़ा देंगे तो ये 11 का भी डिविजिबल है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही सही होंगे, तो आपको बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करेंगे तो बेहतर रहेंगे। बाकी पार्ट इसको सर्कल लगा देना है। 2, 3, 5 और 11 है। तो पार्ट बी में 13 का नहीं होंगे, 17 का भी नहीं होंगे। तो पार्ट डी में 7 का डिविजिबल नहीं होंगे। तो आप पार्ट एक को आपने क्या करना है, सर्कल कर देना है। अगला है पार्ट 7 5 की पावर 4 इक्वल टू, तो यहाँ ऑप्शन में प्लस में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, आंसर लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास एक नंबर गिवन हो, फर्ज करें अगर पावर में हो तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 5 दरवे 5 दरवे 5, जितना टाइम यहाँ पे दिया हुआ है उतना टाइम आपने मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर प्लस में हो तो इसका मतलब क्या होंगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 2x लिखूँ ना, तो इसका मतलब 2 टाइम्स x प्लस करेंगे। अगर इसके साथ यहाँ पे हो तो प्लस में होंगे, अगर पावर में हो तो मल्टीप्लाई में होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 की पावर में है तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कहाँ पे है, ए प्लस में है। बी में 5 टाइम है तो 4 टाइम नहीं होंगे। सी में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या होंगे, सही होंगे, जो कि 5 1 2 3 4 पावर में 4 टाइम्स होंगे। इसी तरह पार्ट 8 देयर आर डैश मेथड्स फॉर फाइंडिंग एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के कितने मेथड जो हमने इस किताब के अंदर सीखा है। तो हमने 3 मेथड सीखा था। एक मल्टीपल्स मेथड, यानी टेबल के जो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके जो मल्टीपल्स नंबर निकालते थे, फिर कॉमन निकालते थे, फिर हम हाईएस्ट निकालते थे। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो हमने फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो ये 3 मेथड से हमने सीखा था। तो यहाँ पे 3 2 4 5 लास्ट में 3 है, तो आपने डी को क्या कर देना है, सर्कल कर देना है, जो कि क्या है 3 है। इसी तरह 9 है एचसीएफ ऑफ 16 एंड 48, 16 और 48 का एचसीएफ, तो आप जानते ही है कि 16 का एचसीएफ और 18 का एचसीएफ निकालना हो तो 2 मेथड से कर सकते हैं जल्दी से। 8 दूनी 16, तो 0, इसका मतलब 0 आ रहे हैं, ये क्या होंगे, इसका एचसीएफ होंगे डिवीजन मेथड से आप अगर करेंगे तो यहाँ पे 8 कहाँ पे है, पार्ट बी है, तो बी 8। इसी तरह लास्ट है एलसीएम ऑफ 4 and 8, तो 4 and 8 का एलसीएम आपने निकालना है। तो जल्दी से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेथड का यूज करते हैं। तो 2 1 2 2 2 4 2 2 4 4 2 8, तो दोबारा 8, तो पार्ट बी है आपके पास 8। तो यही क्या होंगे, एलसीएम होंगे इन दोनों का। तो आपने इनके पास सर्कल कर देना है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फैक्टर्स ऑफ 84 and 96। इसके बाद है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 84 and 96। तो पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स किस तरह निकालते हैं ये आप जानते ही है। 84 का मल्टीपल्स नंबर को आपने चेक करना है। तो 1 के साथ होंगे 84 और 2 का डिविजिबल है, तो 2 4 8 2 2 जा। इसके बाद 3 का है नहीं है, 8 9 10 11 12, तो 3 का भी होंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक, तो 8 24। इसी तरह 4 का है नहीं है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इसके बाद 5 का है नहीं है, 6 का 6 6 1 10 6 और 6
3 ज़ा 6 4 ज़ा तो 14 होंगे। इसी तरह 6 7 का भी है, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। 7 1 द 7 2 द 14। 8 का नहीं है, 9 का 9 9 81, 10 का 80 और तो यकीनन यही 11 का नहीं है, 12 का तो दोबारा 12 का आ रहे हैं। अब से अभी यहाँ से आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ से लिखना शुरू कर दें, थोड़ा सा लेंथी हो चुके हैं, फिर भी आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। 6 7 इसके बाद 12 आप जानते ही है कि यहाँ से लिखते जाना है ऊपर तक, यहाँ तक आपने लिखना है, ठीक। तो 12 14 इसके बाद 21 इसके बाद 28 इसके बाद 42 ओह शिट। तो यहाँ पे आएंगे, इसको नीचे लिखते हैं 42 और 84, ये आ गया आपके पास 84 का फैक्टर्स। इसके बाद हमने क्या निकालना है, अगला 96 है तो इसका भी निकालते हैं। 96 हुआ तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको, तो देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 96 होंगे। 2 का डिविजिबल है 2 4 2 8, 3 का है नहीं है तो 9 10 11 12 13 14 सॉरी 9 10 15 होंगे। तो इसका मतलब 3 का है, 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6। इसके बाद 4 तो 4 के लिए आप क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8 4 4 10 16। 5 का नहीं है, 6 का भी है, 6 1 10 6 और 16 सॉरी 36 तो 6 6 36, 6 1 10 6 और 6 6 36। इसके बाद 7 का नहीं है, 8 का भी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 1 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। 9 का नहीं है, 9 10 90। 10 का भी नहीं है, 11 का भी नहीं है, 99 होंगे। 12 का है तो इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं 12 दोबारा आ चुके हैं, तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यही आपका फैक्टर्स होंगे। 1 2 3 4 6 8 इसके बाद 12 16 24 32 48 और 96। अब पार्ट दूसरा एक और पार्ट भी है यहाँ पे, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 84 एंड 96। ये तो हो गए फैक्टर्स, आपके पास आंसर आएंगे, फैक्टर्स बन चुका है। फैक्टर्स ऑफ 84 फैक्टर्स ऑफ 96 आपने इसको कंप्लीट लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन ऑफ 84 एंड 96 लिखेंगे। लिखने के बाद नीचे लिखता हूँ, जगह थोड़ा सा कम हो रहे हैं। 1 है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, दोनों में मौजूद है। 6 कॉमन है, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है। 12 कॉमन है, 14 फिर 16 21 28 इसके बाद 42 और 84। तो यही कुछ कॉमन्स है दोनों फैक्टर्स के अंदर, तो यकीनन यही हमारे क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हेयर इज अ सेट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे 5 9 12 करके इस तरह कुछ सेट दिया हुआ है नंबरों के, 50 तक दिया हुआ है। सवाल है विच ऑफ द अबव नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ। तो ये जो नंबर्स 5 से 50 तक गिवन है वो मल्टीपल्स, कौन कौन से नंबर मल्टीपल है या नहीं है। तो आपने जो मल्टीपल्स है उनको आपने लिखना है। तो पार्ट 1 गिवन है, इसमें आप 2 मेथड से आप कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है पहला, तो करके आपने इनके मल्टीपल्स जो इस सेट के अंदर है उसको लिखना है, बाकियों को आपने नहीं लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये तो आप जानते ही है। पहली चीज़ 2 का देखने के लिए आप या तो अगर 2 का टेबल याद हो 50 तक तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो लास्ट में ऑड नहीं होना चाहिए 2 का डिविजिबल के लिए। अगर ऑड हुआ ना 1 3 5 7 9 तो वो कभी भी 2 का डिविजिबल नहीं होंगे। जब डिविजिबल नहीं होंगे तो मल्टीपल्स भी नहीं होंगे, ठीक। तो आपने ये इस तरह से भी चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे लास्ट में क्या क्या चीज़ें गिवन है उसको देखेंगे। तो 5, 9, 12 लास्ट में इवन है, तो आपने 12 को इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद 14 लास्ट में इवन अगर नंबर हो, या 2, 7 द 14, 2, 8 द, इस तरह करके टेबल के मेथड से आप कर सकते हैं टेबल को, या अगर आपको याद हो टेबल तो। इसके बाद है 18, 20, फिर 24। तो आप बाकी तो यकीनन कर पाएंगे। लास्ट में अगर इवन हो तो वो लिखना है, अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे ऑड हो तो आपने नहीं लिखना है 50 तक, तो आखिर में आएंगे 50। इसके अलावा पार्ट 2 है 3 का मल्टीपल्स। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर नहीं हुआ, जैसे कि कुछ बड़े नंबर्स हो, तो आप क्या करेंगे, उन डिजिट्स को प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 45 होना, तो इन दोनों को प्लस करना है, तो 4 + 5 9, तो 9 3 का डिविजिबल है, इसका मतलब 45 3 का डिविजिबल होंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अगर टेबल याद हो तो डायरेक्ट करें, नहीं तो आप इस तरह चेक करके भी इजीली कर पाएंगे। तो 9, फिर 3 चौके 12, 15, 18, 21, 24 और 27, 3 9 27 होंगे, तो 30, 33, 36, इसके बाद 39, 13 39 होंगे। तो 4 5 6 42, और 4 दूनी 8 9, तो 45। इसके बाद 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, 9 10 11 12 13 हो रहे हैं, तो नहीं होंगे। 5 ने भी नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर होंगे। इसी तरह 4 का आप इजीली चेक कर पाएंगे। 4 का टेबल तो आपको याद ही होगा, 4 10 40, 4 11 44, 48 52 तक है, तो यकीनन आप कर पाएंगे। 4 के लिए 4 1 द 4 नहीं है, 12 है, तो 12 लिखना है। इसके बाद 4 20 है, तो आप इजीली कर पाएंगे। इस तरह आपने इसका मल्टीपल्स लिखना है। इसी तरह 5 का 5 है, 5 के 5 5 से 15 है, 5 के 20 है, 30 है, इसके बाद 45 है और 50 है, तो आप इसको भी कर पाएंगे। इसके बाद अगला है 6 का, तो 6 1 द 6 12 है, 18 है, 24 है, तो इसको लिखना है। 30 है, 36 है, 42 है, तो यकीनन यही होंगे 6 के मल्टीपल्स में। 7 के लिए 7 1 द 7 14 है, 21 है, 28 है, इसके बाद 42 है, 49 है। 8 के लिए आप देखेंगे तो 8 24 है पहले, इसके बाद 36, इसके बाद और कोई नंबर 42 42 भी है, तो इसको आपने लिखना है। 9 के लिए भी आप देख सकते हैं, 9 1 द 9 है, 18 है, इसके बाद 27 है, तो इसको लिखना है। 36 है, 45 है, तो ये आएंगे 9 के मल्टीपल्स में। तो आई होप आप इजीली कर पाएंगे, समझ में आ चुका होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, वन ऑफ द नंबर्स 2 3 4 5 6 8 9 11 डज नॉट डिवाइड 6 4 8 0, फाइंड इट। तो इसमें से एक नंबर ऐसा है जो 6 4 8 0 का डिवाइड नहीं होंगे, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएंगे। तो आपने उस नंबर को फाइंड आउट करना है, तो इजीली आप कर पाएंगे। किस तरह करेंगे, पहले 2 का चेक करते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में पहले इस नंबर को लिखते हैं, लास्ट में 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएंगे। 2 के साथ करेंगे तो 3 का करेंगे, तो यहाँ हम 8 9 10 11 12, तो 18, मतलब 18 3 का डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर में 0 आएंगे, तो ये भी 3 का होंगे। इसके बाद 4 का चेक करना हो तो लास्ट 2 डिजिट, तो 4 दूनी 8, लास्ट 2 डिजिट 80 है, तो 4 दूनी 8, इसका मतलब 20 आ रहे हैं। इसका भी डिविजिबल इसका रिमाइंडर 0 आएंगे। 5 का लास्ट में 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर दोबारा 0 आएंगे। 6 का, तो 6 के लिए 3 का बी होना चाहिए, 2 का बी होना चाहिए, तो हमने पहले से ही चेक कर
ये रखा हुआ है, 2 का भी है, 3 का भी है, तो इसका मतलब 6 का भी होंगे। 8 के लिए आपने लास्ट 3 डिजिट को देखना था, तो 4808 चेक करने के लिए 8 6 48, तो आप देख सकते हैं 8 60 480 आएंगे, रिमाइंडर दोबारा 0 आएंगे। 9 का चेक करना हो तो क्या करेंगे, 9 का डिविजिबल होना चाहिए उन सबको प्लस करने के बाद, तो 8 9 10 11 12 12 तो 16 सॉरी 6 तो 18 आएंगे, तो ये डिविजिबल बाय 9 है, इसका मतलब ये भी होंगे 9 का। तो लास्ट में एक ही बचा है, तो आपने क्या करना है, 11 को चेक करना है। तो 11 के लिए क्या करना था, ये तो आप जानते ही है 6480, तो इन दोनों को पहला और तीसरे को और दूसरा और चौथे को प्लस कर देना है। 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से अगर 4 निकालेंगे तो आएंगे 10। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं 11 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर आप डिवाइड करेंगे ना, क्या था नंबर 6480, तो इसका रिमाइंडर में 0 नहीं आएंगे। ठीक, तो आपने इसके आंसर में या आंसर लिखना है इसका, तो आंसर में आपने लिखना है 11 इज द नंबर विच डज नॉट डिवाइड 6480, यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम वेक्टर। तो प्राइम वेक्टर में आपने इनका प्रोडक्ट लेना है। ठीक, तो प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं ये तो आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 2 3 5 7 इस तरह के नंबर्स आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। और राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, और इंडेक्स नोटेशन यानी पावर में भी लिखना है। तो यहाँ पे पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन है वो है 350 में आप जिस तरह कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, प्राइम फैक्टर ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे 2 का है, फिर इसके बाद 5 से ही करते हैं ताकि जल्दी आंसर आए। तो 5 5 ते 15, 5 5 25, 5 7 35, तो इसका आएंगे 2 5 5 और 7। तो इसका इंडेक्स नोटेशन में आपके पास आंसर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7, 5 2 टाइम्स है तो उसको पावर में लिखना है, तो यही हमारा क्या होंगे, आंसर होंगे। इसी तरह 6 9 12, तो इसको यहाँ पे अगर आप करेंगे तो यकीनन इजीली आप कर पाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद उसको इंडेक्स नोटेशन में भी आपने लिखना है। तो आई होप इसको आप कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हम समझ के आगे चलेंगे तो यकीनन आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट मास दैट कैन बी टेकन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम 360 ग्राम 504 ग्राम एंड 672 ग्राम्स। तो आपने ग्रेटेस्ट मास को निकालना है जो कि एग्जैक्ट नंबर हो इन तीनों के लिए टाइम के हिसाब से अगर आते हैं। तो यकीनन हमने सीखा था अगर ग्रेटेस्ट हाईएस्ट बिगेस्ट इस तरह हो तो आपने क्या करना है, HCF निकालना है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो सवालात आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। अगर स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, ठीक, तो यही आप समझ सकते हैं सबसे छोटे के लिए जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो सब अल्फाज जहाँ पे यूज़ हुआ हो तो इसके लिए आप निकालेंगे LCM। आपने क्या निकालना है, LCM निकालना है। इसके अलावा इसमें कुछ एक और तरह के सवाल भी बनते हैं। स्टार्टिंग सेम हो हर चीज़ के लिए, चाहे वो डिस्टेंस हो, टाइम हो, प्राइस हो, जो भी हो, स्टार्टिंग सेम टाइम पे वो यहाँ से स्टार्ट होते हो और उसका लेंथ यानी टाइम का हो, टाइम का दौरान हो, लेंथ का डिस्टेंस हो वगैरह वो डिफरेंट हो और वो दोबारा रिपीट इसी तरह से अगर आगे चलना हो दोबारा कब एक साथ मिलेंगे, तो इसके लिए भी आपने LCM निकालना है। तो आई होप ये दोनों अगर आपको समझ में आ जाए तो सवालात आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट मास, HCF निकालना है। 360 है और 504 है, इसके बाद 672 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 308 बाय 228। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो आप जानते हैं रेक्टेंगुलर
जिसके दो साइड बराबर हो, तो वहाँ पे बार लगानी है यकीनन। तो फ्रेंडशिप पोस्ट आर प्लेस अलोंग इट्स साइड्स, एक साइड पे है एट इक्वल डिस्टेंस अपार्ट, तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो बराबर होंगे। तो इफ़ द पोस्ट आर एज फार, अगर दूर हो अपार्ट एज पॉसिबल, जितना आप मुमकिन बना सकते हो उतना दूर आप बनाएंगे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनका डिस्टेंस कितना होंगे, तो जितना दूर, कितना दूर कहाँ है, तो यकीनन इससे भी निकालना है हाईएस्ट जो लेंथ होंगे वो निकालना है। तो यहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे, इससे निकालेंगे 308 का। इसी तरह पार्ट 8 में स्मॉलेस्ट कहाँ है, तो आप इस लफ्ज़ को देखकर ही समझ सकते हैं। 8-9 में फाइंड द लीस्ट कहाँ है, तो लीस्ट दिया हुआ है। 10th में फाइंड द स्मॉलेस्ट कहाँ है, तो इन सब में आपने क्या करना है, LCM निकालना है। तो इजीली आप कर सकते हैं, बहुत कुछ हमने सीखा है LCM में, तो आई होप आप कर पाएंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो बता दीजिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे साथ रहने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।